हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के टॉप 500 प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रत्येक पार्ट में टॉप 25 प्रश्न होंगे, क्योंकि जनरल साइंस में बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। स्टूडेंट, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की, एसएससी, पीसीएस, रेलवे, पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी स्टूडेंट जो है साइंस आता है, उसमें बायोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज हम बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है क्या कि इन्फेक्शंस जो होता है, ठीक है ना, तो इन्फेक्शंस के परिणाम स्वरूप जो होता है एंटीबॉडी जो होता है प्रोड्यूस करना होता है। इन्फेक्शंस के कारण जो है रिजल्ट परिणाम स्वरूप हमारे बॉडी में जो होता है वो क्या एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना होता है। वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? प्रोटीन के थ्रू। तो इसके लिए बॉडी में क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, जिससे एंटीबॉडी जो होता है उससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? तो विटामिन क्या है? फोलिक एसिड है और निकोटिनिक एसिड है और पेंटोथेनिक एसिड है। ठीक है ना, कौन है? पेंटोथेनिक एसिड है। तो तीनों जो है वो क्या है? विटामिन सी है। डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है कि एक बहुत प्रचुर मात्रा में मेजर लेता है किसको मारने के लिए? लार्वा एंड द एडल्ट मॉस्किटो को, मच्छरों को मारने के लिए, जिससे वो बचाया जा सकता है, लाइकली जो है डिक्लाइन किया जा सकता है, उसके नंबर को कम किया जा सकता है, एक्सेप्ट। तो तीनों देखिए उससे क्या होता है कि तीनों उसको मारने के लिए, एडल्ट मॉस्किटो को मारने के लिए किया जाता है चिकनगुनिया, फाइलेरिया एंड द जापानीज इंसेफेलिटिस। बस काला ज्वर को छोड़ कर करके, एक्सेप्ट छोड़ कर करके काला ज्वर को, बाकी तीनों में जो है ये मेजर जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया जाता है। डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर एट प्रेजेंट जो है वर्तमान में रिसर्च हो रहा है, रिसर्च थ्रू कंडक्ट किया जा रहा है। उसका रीजन जो है निम्नलिखित में से क्या है? क्यों किया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर प्रेजेंट टाइम में रिसर्च जो है? चूंकि हेरिडिटी को जो है, हेरिडिटी जो डिजीज हो रही है, वंशागत जो डिजीज हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है एक्सक्लूसिवली जो है मदर टू ऑफ स्प्रिंग जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उस डिजीज को समझने के लिए जो है उसके लिए हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे रिसर्च कर रहे हैं। तो ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। 5 नंबर देखिए कि यहाँ प्लांट्स के द्वारा जो है सबसे स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कौन सा लाइट किया जाता है? तो ब्लू है और रेड लाइट। ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ब्लू और रेड लाइट जो है वो प्लांट के द्वारा स्ट्रांगली सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पर देखिए फूड पॉइजनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बोटुलिज्म। ठीक है, और वो कॉज्ड बाई किसके? बैक्टीरियम के द्वारा। और क्या होता है? उससे टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। उस टॉक्सिन का यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली जो है वो किसको? तो फेशियल रिंकल जो है, ठीक है ना, इन रिमूविंग द फेशियल जो रिंकल जो होता है, ठीक है ना, झुर्रियों को हटाने के लिए उसका यूज किया जाता है उस टॉक्सिन का। ठीक है ना, तो बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से निम्नलिखित में से क्लोजर मैन के कौन है? तो डॉल्फिन है। ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। डॉल्फिन सबसे ज़्यादा क्लोजर टू मैन है। यहाँ पर देखिए पुअरेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए का पुअरेस्ट सोर्स कौन है? बटर है। ठीक है, ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। 8 नंबर का ए नंबर। 9 नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइकली फूड जो है लाइक पसंद किया जाता है उसके थ्रू जो होता है मरकरी इन जो हम खाते हैं तो इंटर करता है हमारे बॉडी में और एक्यूमुलेट कर जाता है एज ए टॉक्सिन की तरह। वो कौन सा? तो फूड को खाने पे तो ये जान जाइए फिश को खाने से ऐसा होता है। मरकरी इंटर्स कर देता है हमारे बॉडी में, प्रवेश करता है और एक्यूमुलेट कर देता है, ठीक है ना, संचित हो जाता है और एज ए टॉक्सिन की तरह। तो सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है 9 का। 10 नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है? कौन से प्रकार का निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो है जनरली यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है? तो पहला है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो यूज किया जाता है। फर्न्स एंड मॉसेस, ठीक है, तीनों जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो बायो फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। 11 नंबर देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वेराइटी जो होता है या फिर हाइब्रिड कह लीजिए,
तो वेराइटी जो कल्टीवेटेड, जो सबसे ज़्यादा वेराइटी कौन सा वर्ल्ड में जो है उसको कल्टीवेट किया जाता है, कि उसकी खेती होती है बड़े पैमाने पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वेराइटी जो है जिसको हाइब्रिड कहते हैं, कौन है? तो मेक है, सोयाबीन और द कॉटन, ठीक है ना, तो और कॉटन, ठीक है ना, तो मेक, सोयाबीन एंड कॉटन का सबसे ज़्यादा कल्टीवेशंस होता है पूरे विश्व में, ठीक है ना। बी इसका क्या है? 11 नंबर का करेक्ट आंसर है। 12 नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस की मैचिंग बताना है, ठीक है। तो बेरी बेरी रोग जो है वो किसके कमी के कारण होता है? तो वो होता है बेरी बेरी जो होता है, तो ए का जो है 3 नंबर कौन है? थायमिन डिफिशियंसी एमीनिया के कारण होता है, ठीक है। पेलेग्रा जो है बी किसके कारण होता है? तो वो होता है नाइसिन के डिफिशियंसी से होता है। सी नंबर क्वेश्चंस देखिए, पर्नीशियस जो होता है वो किसके कारण होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। और डी नंबर क्वेश्चन जो है, स्कर्वी जो है वो डिजीज जो है विटामिन सी के कमी से होता है। तो 3241 कौन सा ऑप्शन है? तो सी नंबर, सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, सी नंबर 3241, ठीक है, 3241 सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, 12 का सी। 13 नंबर, ह्यूमन बॉडी में जो है रेड ब्लड सेल जिसको आरबीसी प्रोड्यूस्ड कहाँ होता है? तो वो प्रोड्यूस्ड होता है बोन मैरो में, ठीक है ना। तो डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर। बोन मैरो में जो है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। अब यहाँ देखिए 14 नंबर जो है, जो अमॉन्ग द फॉलोइंग जो है निम्नलिखित में पुअरेस्ट सोर्स ऑफ फैट का जो है पुअरेस्ट सोर्स कौन है? तो वो है फिश। 14 नंबर का जो है वो सी है, फिश जो है पुअरेस्ट सोर्स ऑफ फैट का पुअरेस्ट सोर्स है। 15 नंबर क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस में देखा जाए निम्नलिखित में से मोर एडवांस जो है, ये इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एडवांस कौन है? तो बैट है। कौन है? बैट। ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चमगादड़ जिसको बोलते हैं तो वो सबसे ज़्यादा एडवांस है, 15 नंबर का ए नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट जो है इसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के नर्व सिस्टम्स में जो होता है नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशंस के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल महत्वपूर्ण कौन सा है निम्नलिखित में से? तो सबसे नर्व सिस्टम के लिए, सबसे नर्व इम्पल्स के लिए, सबसे ट्रांसमिशंस के लिए ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा सोडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है वो, सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में से जो है ह्यूमन्स जो सैलिवा जो है वो पाया जाता है, ठीक है। एंजाइम इज फाउंड इन कहाँ पर? ह्यूमन सैलिवा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एंजाइम पाया जाता है क्या? ह्यूमन सैलिवा में। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है? तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पिटाइलिन, ठीक है ना। पिटाइलिन जो है वो पाया जाता है कहाँ? ह्यूमन सैलिवा में पाया जाता है, ठीक है। सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, 17 नंबर का सी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस जो हो जाता है, ठीक है, उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा विटामिन लेते हैं? तो विटामिन ए लिया जाता है, ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। और यह भी जान जाइए कि विटामिन ए की कमी से यदि उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है, रतौंधी जिसको बोलते हैं, और उसको करेक्ट करने के लिए भी हमको विटामिन ए की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए कि काला ज्वर जो डिजीज है, काला ज्वर डिजीज जो होता है ये वेक्टर निम्नलिखित में से कौन किसके कारण होता है? तो सैंड फ्लाई के कारण, ठीक है ना। तो किसके कारण होता है? तो वो सैंड फ्लाई, बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, 19 नंबर का बी। यहाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है के कारण कौन सा निम्नलिखित में से रोग होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, टीबी इसको बोलते हैं। तो डी इसका क्या है? टीबी जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, इसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ठीक है ना, 20 का डी। 21 नंबर देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है, फूट एंड माउथ डिजीज जो होता है वो किसके इन्फेक्टेड के द्वारा होता है, ठीक है। आर इन्फेक्टेड बाय फूट एंड माउथ डिजीज जो है वो किसके कारण होता है? तो 21 नंबर का बी है, कैटल के कारण, मवेशियों के कारण होता है फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है ना। तो ये बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि पॉन्ड और जो तालाब होता है और कुएं में जो होता है वहाँ पर क्या होता है कि मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या करते हैं? मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग रिलीज करते हैं, ठीक है, गैम्बूशिया फिश को हम लोग रिलीज करते हैं। गैम्बूशिया फिश को कहाँ पर? तालाब और कुओं में क्या है हम लोग क्या होता है मॉस्किटो को
कंट्रोल करने के लिए हम लोग गैम्बूशिया जो है फिश का यूज करते हैं, ठीक है ना, हम लोग रिलीज करते हैं। सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। 23 नंबर देखिए यहाँ पर, पर्पज जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है ब्रिंजल और कॉटन, तो बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉटन जो है वो यहाँ पर देखिए उसका पर्पज क्या रहा, पर्पज ये रहा, किस लिए बनाया गया, तो पेस्ट रेजिस्टेंट के कारण, ठीक है ना, पेस्ट रेजिस्टेंट के कारण जो है इसको जो है हम लोग बनाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है हम लोग बनाना पड़ा बीटी ब्रिंजल, और हमारा क्या होता है बीटी कॉटन का जो है वो बनाया गया था, किस लिए, पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए। सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि कुकिंग यदि हम लोग करते हैं, जब कुकिंग जो सॉलिड जो फ्यूल होता है, ओपन फायर जो हम लोग करते हैं, तब क्या होता है कि या फिर ट्रेडिशनल्स जब पुराने ज़माने में स्टोव का यूज करते थे, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता था कि बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन इंडोर में, हमारे घरों में देखते होंगे कि बड़े लेवल पे पॉल्यूशन होता था पहले। तो इंडोर जो स्मोक होता है वो कंटेन करता था लार्ज अमाउंट ऑफ, तो सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ जो कि हेल्थ को डैमेज करता था पॉल्यूशंस, तो कौन सा सबसे ज़्यादा पॉल्यूशंस जो है उसको छोड़ कर करके सबसे ज़्यादा होता था, तो सबसे ज़्यादा देखिए पॉल्यूशंस जो है उसमें बेंजोपायरिन्स जो है वो होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर जो है ऑक्साइड जो है, तो उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा हेल्थ को डैमेज में, इंडोर स्मोक में सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन जो होता है, ये तीनों जो होते थे। बट कौन यहाँ पर पूछा है कि कौन नहीं है, मतलब नॉट इंक्लूड है उसमें, तो कौन है, लेड ऑक्साइड जो है नहीं इंक्लूड होता है, ठीक है। तो जो घर में जो है जो आप लकड़ी से जला कर करके आप देखते थे, तो कुकिंग में जो है या फिर स्टोव से जो भी इंडोर में जो है एयर पॉल्यूशन जो हो जाता था, उस एयर पॉल्यूशंस में सबसे ज़्यादा हेल्थ डैमेज जो पॉल्यूटेंट जो है उसमें नहीं कौन है, तो लेड ऑक्साइड नहीं है। सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। 25 नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कि हाउ डज द आयोडीन सिल्वर जो है मदद करता है क्या आर्टिफिशियल रेन में, तो कैसे आर्टिफिशियल रेन के जो क्रिएशन होता है, ठीक है, उसमें जो होता है सिल्वर आयोडीन की मदद का कैसे होता है, मतलब तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, हाउ डज कैसे करते हैं, ठीक है। तो 25 नंबर का क्या है क्वेश्चन कि इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द फ्रीजिंग न्यूक्लियाई इन क्लाउड सीडिंग में, ठीक है ना, तो क्लाउड सीडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीजिंग करते हैं हम लोग, तो ए इसका क्या है करेक्ट आंसर है। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द फ्रीजिंग न्यूक्लियाई इन क्लाउड सीडिंग में हम लोग यूज करते हैं, तो 25 नंबर का ए जो है करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग देखें मोस्ट टॉप जो क्वेश्चन है 25 उसको हम लोग देखें। अगले पार्ट में फिर हम लेकर के आएंगे टॉप 25 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें आप लोग, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।